चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। वाराणसी के दौरे के तीसरे दिन अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ पहुंची। यहां दम्भेख स्तूप, चौखंडी स्तूप और पुरातात्विक संग्रहालय देखकर वो अभिभूत हो गए। हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने सारनाथ स्थित पुरातात्विक धरोहर को देखने और उनका इतिहास जानने के बाद विजिटर बुक में दर्ज किए। दोपहर बाद हिलेरी क्लिंटन बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे और दिल्ली रवाना होंगे। इसी बीच बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। नोएडा सेक्टर 8 में झुग्गी झोपड़ी में सिलेंडर फट गया और सिलेंडर फटने से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि सिलेंडर फटने से 2 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। गैस लीकेज से परिवार के अन्य 4 लोग भी आग में झुलस गए हैं। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। नोएडा के सेक्टर 8 का ये पूरा मामला है, जहां एक सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। नोएडा सेक्टर 8 में सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। बता दें कि सिलेंडर फटने से 2 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। गैस लीकेज से परिवार के अन्य 4 लोग भी आग में झुलस गए हैं। तो वहीं मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। नोएडा सेक्टर 8 का ये पूरा मामला है, जहां झुग्गी झोपड़ी में सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया। सिलेंडर फटने से 2 बच्चों की जलकर मौत हो गई। रात्रि के 2:52 पर फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि B221 सेक्टर 8 के पक्की झुग्गी झोपड़ी जो कि 6x6 फीट का था में आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे 2 गाड़ियां रवाना की गई है। क्योंकि इसकी दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर थी, इसलिए 4 मिनट में हमारी गाड़ियां पहुंच गई है। वहां जाके देखा गया कि गैस सिलेंडर फटने से मकान में आग लगी हुई है। उसमें 6 लोग जो झुलस गए हैं, जिसमें से कि 2 लोग, एक पुत्र जो है 8 वर्ष का था और एक पुत्री जो नवजात शिशु थी वो लगभग 12 वर्ष की थी। दोनों ही का पिता का नाम रिजवान है, की मृत्यु हो गई है। बाकी जो 4 लोग हैं उन लोगों को लोकल अस्पताल द्वारा सफदरगंज रेफर किया गया है। हमारे कर्मचारियों ने 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया। ये तस्वीरें हैं झुग्गी झोपड़ी में सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। बता दें कि इस हादसे में 2 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत भी हो गई है। तो वहीं गैस लीकेज से परिवार के अन्य 4 लोग भी आग में झुलस गए हैं। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से नोएडा सेक्टर 8 में सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि झुग्गी झोपड़ी में सिलेंडर फटा और उसके बाद 2 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं अन्य लोग भी परिवार के इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया। सिलेंडर फटने से इलाके में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 8 की हैं, जहां गैस लीकेज से परिवार के अन्य 4 लोग भी झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं इस हादसे में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी हरिशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, क्या है पूरा मामला? पूनम जी, आपको बता दें, देर रात्रि का ये मामला है, जहां 2-2:30 बजे के आसपास जो है एक घर में गैस लीकेज के वजह से आग लगने के कारण जो है 6 लोग के आसपास झुलस गए, जिसमें कि एक नवजात शिशु है जो 12 दिन की थी, जो जलकर दर्दनाक मृत्यु हुई है जिसकी, और एक 8 साल का एक बच्चा था जिसकी मृत्यु हो गई है। इसी क्रमश में आसपास जब आग लगी और आसपास के लोगों ने आग देखा तो उसकी सूचना तुरंत उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन को दी और उसके द्वारा जो है वहां फायर ब्रिगेड के ऑफिस को भी इसकी सूचना दी गई। इसके बाद जो है 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास जो इसकी दूरी थी, नजदीकी दमकल केंद्र से 2 गाड़ियां वहां पहुंची है और उन्होंने करीबन 20 से 30 मिनट के अंदर आग पर काबू पाया और अंदर जाके देखा, जिसमें कि एक चीज और सामने आई है। देखा जाए तो जो आमतौर पर जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, जो कि नॉर्मल गैस सिलेंडर होते हैं, यहाँ पे एक गैस सिलेंडर जो इन्हें मिला हुआ है वो कॉमर्शियल दिख रहा है, जो कि किसी भी आम घरों में ये गैस सिलेंडर जो इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो कि किसी ना किसी तरीके से प्रतिबंध होता है इस कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को इस्तेमाल करने के को लेकर। ये सिर्फ सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल और सेक्टर्स में ही इस्तेमाल होते हैं कॉमर्शियल सिलेंडर, और होना हो कहीं ना कहीं कोई छोटी सी लापरवाही पाई गई है, जिसमें कि गैस लीकेज हुई है, देर रात्रि आग लगी है और आग लगने का कारण भी कोई ना कोई एक घर में जल रहे दिए या कोई मोमबत्ती या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आग लगी है, क्योंकि लीकेज के कारण जो है आग लगने का खतरा सिर्फ आग से ही बनता है।
और जी। दूसरा कारण अब देखा जाए तो जहां भाई बच्चों की मृत्यु हुई है और 4 लोग झुलसे हैं, वो बड़े सदस्य हैं। अब वो यहाँ से नोएडा से दिल्ली रेफर किए गए हैं सफदरजंग में। अभी पुलिस इस मामले की तहकीकात कर भी रही है। आगे देखना क्या है कि किस तरीके से उन परिवार को राहत मिलने वाली है। बिल्कुल। हरिशंकर, जब ये हादसा हुआ कितनी देर में यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची थी? जी देखिए, जैसी सूचना मिली पुलिस से फायर ब्रिगेड ऑफिस को सूचना मिली, तकरीबन 20 से 25 मिनट का समय बताया जा रहा था। जी। 30 मिनट के अंदर जो है इसको काबू करने की कोशिश की गई थी और फिर उसके बाद जो है करीबन पूरा 1 घंटा मान लीजिए 50 मिनट के आसपास जो है इसको काबू करने में समय लगा था। जहाँ पे कई कर्मचारी इसको संकरी गली होने की वजह से, क्योंकि जो ये क्षेत्र है जो झुग्गियां हैं, जहाँ ये झुग्गियां बनी है वहाँ संकरी गली है और वहां तक फायर ब्रिगेड का पहुंचना मुश्किल था। तो पाइप के द्वारा जो है बाहर 2.5 किलोमीटर की दूरी पे पाइप के द्वारा जो है वो अंदर कर्मचारी लेके गए हैं, फिर उसको आग बुझाने की कोशिश की है। फिर कुछ ना कुछ जो मोहल्ले वाले जो आसपास के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे उन्होंने जगह खाली करके खुद को बचाने की भी कोशिश की। जी बिल्कुल। हरिशंकर, इस परिवार में कितने लोग रहते हैं? बताया जा रहा है 6 लोगों के आसपास लोग थे, जिसमें कि 2 बड़े बच्चे भी थे और 2 इनके जो बच्चे थे वो नाबालिग भी थे, जो नाबालिग बिल्कुल रहे हैं। जो देखा आपने कि एक नवजात शिशु है जो 12 दिन की रही है बेचारी, उसकी दर्दनाक मौत हुई है और एक 8 वर्ष का बच्चा रहा है, उसकी भी बेदर्द मौत हुई है। इसमें 2 बच्चे और हैं जो बड़े हैं और जो एक माता पिता हैं जो अपना 6 बाई 6 के एक घर में रह रहे थे। बिल्कुल। इस हादसे में क्या क्या नुकसान हुआ है हरिशंकर? देखिए, पूरी तरीके से घर जलकर राख होने में तब्दील हो गया है, क्योंकि अंदर के जितने सामान थे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। हालांकि पक्के घर का मकान था, फिलहाल उसके अंदर जो भी लकड़ी के सामान, जो भी अन्य तरीके के जो सामान इस्तेमाल होते हैं घर के अंदर, वो पूरी तरीके से जल गया है। बाकी ये भी सूचना आई है कि जो झुलसे हैं वो तकरीबन 70% के आसपास जो झुलस चुके हैं वो। जी, आसपास कितना नुकसान हुआ इस हादसे के बाद? देखिए, घर के अंदर जब गैस फटा तो आसपास नुकसान देखा गया कि जैसे फटने के बाद जैसे क्षतिग्रस्त होता है सामान, जैसे टूट फूट के अपने जगह पे गिरता है तो उससे वो टूट फूट के गिरा। हालांकि आग लगने की जो वजह थी वो अंदर ही रह गई। आग की वजह से जो झुग्गी के ऊपर जो भी कोई भी लकड़ी का सामान या प्लास्टिक का सामान होता है वो जल्दी आसपास नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से आसपास के लोगों ने अपने आप ही अपने घर से पानी फेंकना शुरू किया। अन्य तरीकों के से उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की। फिर फायर ब्रिगेड के पहुंचने से भी काफी उनको इससे राहत मिली है। जी चलिए हरिशंकर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं बहराइच के शंकरपुर में उत्तर प्रदेश के पूर्व न्यायाधीश प्रमोद कुमार मिश्रा ने घमंडी आश्रम पर परशुराम भगवान की प्रतिमा का अनावरण किया और ब्राह्मण समाज के लोगों को एकजुट होकर ब्राह्मण समाज के प्रति बोलने वालों को करारा जवाब देने की बात कही। न्यायाधीश मिश्र ने साफ तौर से कहा कि ब्राह्मण समाज ने कभी किसी समाज को बंटवारा नहीं किया है। लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ब्राह्मण को बदनाम करते हैं। हमारा बहराइच जाना हुआ है, ब्राह्मण समाज के लोगों को जोड़ेंगे, हम कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। आज भगवान परशुराम की मूर्ति का स्थापना था, उसी में मैं आया हूँ और यहाँ लोगों से मिल करके बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार में आया और भगवान परशुराम की मूर्ति को माल्यार्पण करके स्थापित करके मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। कि कोई राजनीतिक है या ये कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी है और इसके लिए ब्राह्मणों को एकजुट होना पड़ेगा, उनकी एकता आवश्यक है। तो वहीं आगरा में गैस टैंकर से 2 क्विंटल 27 किलो गांजा बरामद किया गया है। बता दें कि रायपुर छत्तीसगढ़ से ये गांजा लाया जा रहा था। आगरा और मथुरा में की जानी थी गांजे की सप्लाई। पुलिस ने चालक और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गैस टैंकर को भी बरामद किया है। तिरावली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। रायपुर छत्तीसगढ़ से गांजा लाया जा रहा था और आगरा मथुरा में इसकी बिक्री की जानी थी। पुलिस ने चालक और क्लीनर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ पुलिस ने टैंकर को भी बरामद कर लिया है। ये पूरा मामला तिरावली थाने का है। तो वहीं गाजियाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने जन्मदिन को अनोखे अंदाज में मनाया। सिटी मजिस्ट्रेट प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और वहां बच्चों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। स्कूल में मौजूद बच्चों को गिफ्ट का वितरण करते हुए उसी स्कूल में निजी तौर पर पढ़ाने वाले एक अध्यापक के वेतन का 1 साल का चेक भी भेंट किया। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि अपने जन्मदिन को सभी लोग को कुछ इस तरह मनाएं तो निश्चित तौर पर तमाम ऐसे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जो आर्थिक तंगी की वजह से शिक्षा के अभाव में
ही रह जाते हैं। किसी व्यक्ति का बर्थडे उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो दुनिया में कदम रखता है, और दुनिया में कदम रखने के लिए ईश्वर ने हर व्यक्ति को इसलिए भेजा कि कुछ वो अच्छा खाना। और सबसे अच्छा ये है कि जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे नौनिहाल प्यारे प्यारे बच्चे, अगर हम इनके साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं तो उसका उद्देश्य बहुत अच्छा हो जाता है। मेरी पत्नी डॉक्टर अंजलि सिंह जो एक संस्था चलाती है, उनकी इच्छा ये थी कि आप जाके बच्चों के साथ इस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो मेरे इसमें सहयोगी हैं KP सिंह जी हैं, जो नेहरू वर्ल्ड स्कूल में वहाँ डॉक्टर हैं। आज सेक्रेटरी मजिस्ट्रेट साहब आदरणीय श्री गंभीर जी का जन्मदिन है। उन्होंने हमारे प्राथमिक विद्यालय कबीरनगर में बच्चों के साथ जो है जन्मदिन मनाया। मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं विद्यालय परिवार की तरफ से, और एकल विद्यालय होने के नाते नई ऊर्जा विचार संस्था की तरफ से एक टीचर की व्यवस्था की गई है, जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने जो है टीचर की सैलरी जो है पूरे साल की जो है दी गई है। क्योंकि ये विद्यालय एकल है, यहाँ जो है व्यवस्था स्वरूप जो है टीचर रखे हुए थे, उसी कड़ी में जो है सर एक दिन जो है यहाँ। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर कॉम्बिंग और चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को अस्पताल भेजा। तो वहीं गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया है। व्यक्ति से मोबाइल स्नैच किया गया बाइक सवार 2 बदमाशों के द्वारा। ये इन्फॉर्मेशन हुई, लगातार चेकिंग चल रही थी। इसी चेकिंग के क्रम में जब पुलिस पार्टी के द्वारा आगे इनको रोका गया, तो रोकने के पश्चात इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश, जिसमें एक का नाम ऋतिक उर्फ पहुआ है और एक का नाम है प्रेम, दोनों के पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल भेजा गया है। इनके पास से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। 6 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें एक अभी जो रिसेंट छिना है वो है, और शेष और मोबाइल बरामद हुए हैं। तो वहीं खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां गोला थाना क्षेत्र के एक कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की घटना बताई जा रही है। साथ ही इस भीषण आगजनी में करोड़ों के नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है। जनपद गोरखपुर के गोला बाजार कस्बे में थाने से लगभग 100 मीटर की दूरी पर गुप्ता शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सवेरे 7 बजे के आसपास आग लग गई। इस कॉम्प्लेक्स में स्वयंवर मैरिज हॉल के साथ साथ दर्जनों दुकानें हैं। आग की चपेट में पूरी बिल्डिंग आ गई है, जिससे दर्जनों दुकानें, मैरिज हॉल, इन सबको क्षति पहुंची है। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां इस आग को काबू पाने में सफल हो गई हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी में औरैया के गांव घसारा में एक युवक की कुएं में गिरकर मौत हो गई। बता दें कि खबरों की माने तो नशे में युवक का पैर कुएं में फिसल गया था और पैर फिसलने से युवक घर के बाहर बने कुएं में जा गिरा, जिससे उसके शरीर पर काफी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं जैसे इस मामले की सूचना परिजनों को मिली, उन्होंने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे कुएं से बाहर निकाला और अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। असल्ला थाना क्षेत्र के ग्राम घसारा में एक 35 वर्षीय व्यक्ति अपने घर के सामने बने कुएं में नशे की हालत में कूद गया। सूचना पर हल्दा पुलिस एवं फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को कुएं से बाहर निकाले तथा इलाज के लिए CHC अछल्दा भेजा गया, जहां चेकअप के उपरांत डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस खबर को लेकर हमारे सहयोगी रामजी परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजी, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि छल्ला थाना क्षेत्र के घसारा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर जो मृतक है 35 वर्षीय, उसका एक घर है, उसके बाद एक कुआं बना हुआ है। इसके पास उसका जो क्षेत्राधिकारी विधुना है, उनका कहना है कि उसका नशे की हालत उसका पैर फिसलने से उस कुएं में गिर पड़ा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर उसको बाहर निकाला। गंभीर हालत को देखते हुए छल्ला सीएचसी में भर्ती कराया, जहाँ पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। रामजी, परिजनों का क्या कहना है इस पर? जी, परिजनों का भी इस तरीके से जो कोई कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन क्षेत्राधिकारी जो विधुना है उनके बयान दिए गए, उसके लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा ये हो रहा है कि जब युवक का नशे के हाथ में उन्होंने पुष्टि की है, उसके कूदने से उसकी मृत्यु हुई है, तो अभी तक पुलिस के द्वारा किसी खिलाफ आत्महत्या के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया, जिससे साफ तौर पर देख रहा है कि जब युवक नशे के हाथ अगर कुएं में उसने जंप लगाई तो कहीं ना कहीं उससे पीड़ित था, किसी से शुभ होकर उसने अपनी जान गंवाई है। जी, चलिए राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस की स्थली बंगाल दुर्गापुर से गंगा को प्रदूषण से आजादी दिलाने के साथ साथ जमीन और जंगल बचाने के लिए एक दंपत्ति ने मुहिम छेड़ दी है। ये मुहिम गंगा को निर्मल बनाने के मजबूत इरादे और कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ शुरू की गई है। दंपत्ति सुबोध चक्रवर्ती और रोमा चक्रवर्ती बंगाल से दिल्ली तक 1500 किलोमीटर की पदयात्रा पर हैं। बीते शनिवार को पर्यावरण बचाव का संकल्प दोनों दंपत्ति लेकर NH2 से पैदल गुजरते दिखे। दोनों ने बताया कि देश दुनिया को ग्रीन बनाने को हम दोनों एक संदेश लेकर जा रहे हैं। जल, गंगा, जमीन और जंगल बचाने के लिए हम दोनों पदयात्रा पर हैं। साथ ही देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर हम अपनी मांग पत्र उन्हें सौंपेंगे। दुर्गापुर से आ रही हूँ। आप कहाँ से आ रहे हैं? दुर्गापुर। और कहाँ के लिए जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं हम, राष्ट्रपति भवन। तो पैदल ही जा रहे हैं आप? हाँ, पैदल ही जा रहे हैं हम। राष्ट्रपति जी से मिलने का क्या उद्देश्य है आपका? राष्ट्रपति के मिलने से उद्देश्य है कि पृथ्वी बचाओ, हम उनको बोलेंगे। जैसे पेड़ वेड़ ना कटिंग हो वैसा बोलेंगे उनको। और जैसे मैं महिला हूँ ना, तो हम जा रहे रास्ते से, तो टॉयलेट के लिए हमको बहुत परेशानी हो रही रास्ते में, तो उनको ये बात भी थोड़ा बताएंगे ताकि ये इधर भी देखे वो। हम पश्चिम बंगाल दुर्गापुर से आ रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं। हम महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो पैदल ही जा रहे हैं आप? हाँ, पैदल यात्रा है हमारा। पैदल जाने का उद्देश्य ये है कि हम अगर फ्लाइट में या ट्रेन में या गाड़ी में जाते तो भी होता था, पर पैदल जाने से हर राज्य में से हम जो गुजर रहे हैं, मीडिया के बंधु लोग पकड़ रहे हैं कि क्या क्या काम के लिए जा रहे हैं, ये हम एक मैसेज दे रहे हैं। और रास्ते में जो पेड़ वेड़ जो कटिंग हो रहा है, जो 6 लेन का जो वजह से जो पेड़ कटिंग हुआ है, उसका भी हम लोग को एक बहुत बड़ा अनुभव मिला है। और ये मेरे एक लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमको ये बहुत एक एक्सपीरियंस मिला है। अगली खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से CHC पहुंचाया, जिसके बाद सभी घायलों का CHC में इलाज चल रहा है। ये मामला सिकंदराबाद के पुरानी खुर्जा रोड स्थित शाहबाजपुर गांव का है। दिनांक 10 फरवरी 2023 ग्राम बैरा फिरोजपुर थाना स्याना में लगभग रात्रि में 9 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को चाकू लगा है, जिसके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। उस व्यक्ति का पंचायतनामा पर PM की कार्रवाई की जा रही है। परिवार ने इस संबंध में थाने पे एक तहरीर दी है, जिसपे मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी मौके पर फील्ड यूनिट एवं स्थानीय पुलिस मौजूद है। यूपी के बिजनौर में पिछले कई सालों से यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर एक नौजवान खुलेआम लोगों को वर्दी की आड़ में बेवकूफ बना रहा था। पुलिस के अफसरों को जैसे ही फर्जी पुलिस की सूचना मिली, मौके पर वर्दी पहने युवक को गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। साथ ही फर्जी पुलिस वाले युवक के पास से एक फर्जी पुलिस का आई कार्ड, बेल्ट, फैंटम लिखी बाइक भी बरामद की गई है।
ये मामला जी 30 तारीख में ये प्रिंस चौधरी जो किला परीक्षितगढ़ थाना है उसके पास में गांव है खजूरी, वहाँ एक पब्लिक स्कूल है, उसका एनुअल फंक्शन था। उसमें ये लोग बतौर विशिष्ट अतिथि इनवाइट थे और वहाँ मंत्री जी भी इनवाइट थे, सोमेंद्र तोमर जी। ये लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ 30 तारीख में लगभग 12:30 बजे के करीब किला परीक्षितगढ़ कस्बे से होकर उस स्कूल में जा रहे थे। तो वहाँ इनके काफिले में जो दूसरी गाड़ी पीछे चल रही थी, उस गाड़ी के सामने 2 स्कूटी सवार बच्चे टकरा गए थे और उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई थी, जो बहुत ही दुखद घटना है। जैसे ही प्रिंस बाबू को पता चला, कार्यकर्ताओं ने फ़ोन द्वारा सूचित किया। प्रिंस बाबू ने तुरंत जो है पुलिस को बताया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है।